हेलो दोस्तों मैं आज जो है ना अपने रूम में ही हूँ और रूम से ही जो है ना ये छोटा सा वीडियो जो है सो बनाने जा रहा हूँ। मैं पिछले बार जो वीडियो में जो है ना मैं कुछ भटके हुए लोगों के बारे में बताया था, उसी से संबंधित न कुछ जानकारियाँ और आगे बढ़ाता हूँ यहाँ पर न कि ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं देश दुनिया में न जो दिव्य शक्ति से लड़ने की इच्छा रखते हैं। अरे बेवकूफ़, मूर्खों, गधे लोग, दिव्य शक्ति ऐसे नहीं मिलती है कि न तुम जाते हो तांत्रिक के पास, तुम जाते हो न बड़े सिद्ध महापुरुष के पास न कि हमें कि न दिव्य शक्ति चाहिए, हमें दिव्य ऊर्जा चाहिए, दिव्य एनर्जी चाहिए कि न, ये ऐसे नहीं मिलती है। तुम इतने बड़े मूर्ख हो कि न, और तुम उस दिव्य शक्ति से लड़ने की जो है ना प्रयास कर रहे हो कि न, तुम्हें पता होना चाहिए कि यदि आप जो है ना या कोई भी न मेल या फीमेल या कोई भी न इंसान जो अपने आप को जो है ना ईश्वर से ऊपर रखते हैं कि ना, या जो तांत्रिक जो है ना अपने आप को कहते हैं कि मैं ईश्वर का शक्ति हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ कि ना, मतलब कि ऐसे ऐसे जो है ना बेवकूफ़ी करते हैं ये लोग, ऐसे इतने बड़े मूर्ख हैं ये लोग ने कि महादेव से, काली माता से कि न, हनुमान बाबा से कि न, ये लोग लड़ना चाहते हैं कि न, झुकना नहीं चाहते हैं। अरे मूर्खों कि न, किसी भी दिव्य शक्ति या चुने हुए इंसान से यदि आप लड़ते हो तो आपको कर्मा भुगतना पड़ेगा। जो तांत्रिक या जोग न इस तरह के जो है सोशल एलिमेंट जो है ना, जो दिव्य शक्ति से लड़ना चाहते हैं, वो भस्म हो जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि अपने सभी लोगों को कि आप ईश्वर से जुड़ो। ईश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है कि न, वो तुमसे ज़्यादा पावरफुल है कि न, और तुम मूर्खों कि न ढूंढ रहे हो कि न इधर उधर खेत चौराहे दुकान में जो है ना सो जो ईश्वरीय शक्ति को ढूंढते हो कि न, ये कोई जो है ना दाल चावल नहीं है कि दिव्य शक्ति जो है ना सो अपने आप आ जाएगा कि न। और दिव्य शक्ति से लड़ने वालों को जो है ना मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, कभी भी पूरे देशवासियों से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि दिव्य शक्ति प्राप्त करनी है तो आपको त्याग करना पड़ेगा। दिव्य शक्ति के प्रति जो है ना स्नेह देना पड़ेगा आपको, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप जाते हो कि न मूर्खों उस तांत्रिक के पास, तांत्रिक क्या दे देगा तुमको, और वो तुमको भुगतना पड़ेगा, किसी भी इंसान को। मैं ये छोटा सा मैसेज जो है ना सो बहुत ही जो है सो मैं सीरियस मैसेज दे रहा हूँ कि न, देश दुनिया के जो है ना, जो मेल या फीमेल कोई भी इंसान हो कि न, जो भटक गए हैं, ईश्वर से प्रेम करोगे नहीं, ईश्वर की पूजा पाठ में विश्वास करोगे नहीं, है ना, नास्तिक हो। जो ऐसे लोग जाते हैं तांत्रिक के पास, वो लोग नास्तिक हैं। और तांत्रिक जो है ना वो भी सुन लो कि न, तांत्रिक न, तुम जानते हुए जो है गलती करते हो, गलत लोगों को सपोर्ट करते हो, तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। जो सर्वशक्तिशाली है कि न, जो दिव्य शक्ति जो है, जैसे महादेव हैं, माता काली हैं कि न, भद्र काली हैं, हनुमान बाबा हैं कि न, जो भी ईश्वर हैं कि न, उसमें विश्वास रखो, उनकी पूजा करो, उनकी पूजा पाठ करो, जाप करो। तंत्र विद्या पर कभी विश्वास नहीं करो कि न, तंत्र विद्या तो है ही कि न, रावण भी था कि न, रावण जैसे ऐसे कई सारे जो है ना सो तांत्रिक जो सब बैठे हुए हैं कि न अपने देश दुनिया में, उनका हश्र क्या हुआ, घर से बाहर तक बर्बाद हो गए वो लोग। तो ऐसे लोग जो दिव्य शक्ति से लड़ना चाहते हैं, इसका मतलब
वो बर्बाद हो जाएंगे। यदि बर्बादी की रास्ता आप पकड़ते हो तो आपको बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता है कि ना, इतना ध्यान देना। इसलिए मैं ये आह्वान करता हूँ अपने देश दुनिया के मेल या फीमेल से कि आप उस दिव्य शक्ति से जुड़ो, उस ईश्वरीय शक्ति से जुड़ो जो सर्वशक्तिमान है कि ना, जो अदृश्य शक्ति है। क्या अदृश्य शक्ति नहीं है? बेवकूफ़ हो, मूर्ख हो। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ना, अरे बेवकूफ़ों मूर्खों को ना, ईश्वर से जुड़ो ना, ईश्वर की पूजा पाठ करो ना। देश दुनिया में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ईश्वर को मानते ही नहीं हैं, चाहे वो भगवान बुद्ध हों या ऐसे बहुत सारे गुरु हैं जो अवतारी पुरुष हैं। अवतारी पुरुष का समझ में आ रहा है मतलब क्या होता है ना? जब स्पिरिचुअल रास्ते पर आओगे तब गुरु क्या होता है, ज्ञान क्या होता है। तुम सोचते हो क्या ज्ञान अपने आप मिल जाता है? नहीं, मूर्खों, गधे। मैं गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ना, मजबूरी में समझाने के लिए। ये गलत शब्द जो है ना, आशीर्वाद है। ये गलत शब्द नहीं बोल रहा हूँ, ये आशीर्वाद है कि ना। इसलिए मैं यही कहूँगा हर एक इंसान से कि उस सर्वशक्तिमान जो ईश्वर हैं उस पर भरोसा करो कि ना, वो तुम्हें सब कुछ दे सकते हैं। उस सत्य को पहचानो कि सत्य क्या है। सत्य के रास्ते पर भी जो है ना, उस इंसान जो है ना करोड़पति और बन सकता है कि ना, कुछ भी बन सकता है। लेकिन आप चाहोगे कि किसी को जो है ना गिरा करके, इतना जलन। अरे ने आपस में प्रेम करो कि ना, प्यार रखो। चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो या जीव जंतु हो या प्रकृति हो, ईश्वर हो, सबसे प्रेम रखोगे, सबसे प्यार रखोगे। लेकिन नहीं, वो नहीं काम करोगे। बस सामने वाला क्या कर रहा है, सामने वाला को जो है सो नीचा गिराएं, इसी में लगे रहते हो। तो तुम जो है सो अपने पीछे जो है जो ईश्वरीय शक्ति है उसको कैसे पहचानोगे? तुम तो बेवकूफ़ हो, अंधे हो। ये आँख पर पट्टी छाया हुआ है, किसका? जलन का। एक दूसरे से प्रेम करोगे तो तुम्हारा भी प्रेम बढ़ेगा। इसलिए जो है ना, ये छोटा सा वीडियो जो है सो अभी यहाँ ख़त्म करता हूँ, ठीक है। और इसको जो है सो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जो है सो अपलोड कर दूँगा। यदि इस संदेश से आपको यदि अच्छा मैसेज मिलता है, यदि है ना, यदि आपको जो है ना दिव्य शक्ति से जुड़ने का जो है यदि विश्वास यदि आपके दिल में जो है, आपके दिल में जगह बनाती है, तो ईश्वर से जुड़ो। मैं तो यही कहूँगा। मेरा प्रणाम सभी लोगों से है ना। और चाहे अब मैं क्या बताऊँ आपको, आगे मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, उसमें जो है ना कुछ ऐसे रहस्य को ही बताऊंगा। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि दिव्य शक्ति है क्या, ईश्वरीय शक्ति है क्या, गुरु हैं क्या, या पशु पक्षी है क्या, या प्रकृति क्या है, ये नदियाँ जो बहती है ना, वो क्या अपने आप निकल के आई है? तुम्हारे घर से आया है नदी? गंगा नदी है, यमुना है कि नहीं, ये सारी पवित्र नदियाँ हैं कि ना, गंगोत्री हैं, ये सारे पवित्र नदियाँ हैं, इनकी पूजा करो ना। तो तुम सोचते हो नहीं वो नदियाँ मेरे घर में है कि नहीं, घर से निकलती है कि नहीं? बेवकूफ़ों, मूर्खों, गधे। समझो इस बात को। पूजा पाठ में, जाप में, ध्यान में, इसमें मन लगाओ, तब तुम्हें ईश्वरीय शक्ति मिलेगा कि और दिव्य शक्ति तुम्हारे दिल में बसेगा कि उसके बसाओ ना। तो तुम दिल में बसा रखे हो जलन, दूसरे के प्रति जलन। अरे प्रेम बसाओ इसके अंदर, प्रेम। धन्यवाद।